फाउंडर चेंग से कहता है पिछली बार दिंग युआन की वजह से तुम मेरे पास आए थे। देन वो आगे कहता है इस बार तुम उसकी वजह से यहाँ पे हो ना। ये सुन के यू हैरान में पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है हाउ ने कहा था फाउंडर तुमसे मिलना चाहता है। वो सोच रहा होता है क्या ये चेंग ही था जिसने उसे ढूंढ निकाला। चेंग कहता है मैंने उसे 6547 यूज करने के लिए दिया था, अब उसे RSI में ज्वाइन करने दो। ये सुन के यू कुछ समझ नहीं पाता है। ये सुन के फाउंडर बिना कुछ बोले कुछ देर के लिए उसे घूरने लगता है, पर कुछ सेकंड के बाद वो स्माइल करते हुए कहता है आखिर यू यांग एग्जॉर्सिस्ट क्यों बनना चाहता है। ये सुन के यू थोड़ा इरिटेट होने लगता है। वो उससे पूछता है आखिर तुमने ये एग्जॉर्सिस्ट क्यों क्रिएट किया था। ये सुन के फाउंडर और चेंग दोनों हैरान में पड़ जाते हैं। फाउंडर अपने चेयर से उठते हुए कहता है तुम सेकंड पर्सन हो जो मुझे ये सवाल पूछ रहा है। ये सुन के यू सोचने लगता है क्या मैं सेकंड हूँ। देन वो चेंग की ओर देखते हुए कहता है वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। यहाँ पे वो फाउंडर हिंट दे रहा होता है कि सबसे पहले ये सवाल चेंग ने उससे पूछा था, पर चेंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फाउंडर कहता है अभी के लिए तुम फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो। और तुम इन हाउ के बारे में क्या सोच रहे हो। चेंग कहता है उसने कहा कि ये नहीं होगा। फाउंडर कहता है मुझे सुनने को मिला कि इस बार तुम्हारा सामना जिस इविल बेबी से हुआ था वो यूजुअल सेल्फ से अलग था, तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। चेंग कहता है शायद ये म्यूटेंट हो सकता है, पर फाउंडर कहता है या फिर ये कोई इवोल्यूशन है। ये सुन के वो दोनों हैरान में पड़ जाते हैं। फाउंडर कहता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी। मैं होप करता हूँ कि ये सिचुएशन सिर्फ शुरुआत नहीं है। फाउंडर से बातचीत करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक पर्सन फाउंडर को चाय देते हुए कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं यू यांग का बैकग्राउंड चेक करूं। फाउंडर कहता है हमें अभी भी नेसेसरी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। ये सुन के वो पर्सन कुछ भी नहीं कहता है। फाउंडर उसे कहता है तुम जो भी कहना चाहते हो कह दो। वो पर्सन कहता है मुझे अभी भी याद है डिंग युआन के हाथों में जो था वो 6547 नहीं था। सुन के वो फाउंडर कहता है वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेंग पानी गर्म कर रहा था। वो दोनों एक कमरे में थे। चेंग कहता है हम अभी वापस नहीं जा सकते, बहुत लेट हो चुका है, आज के लिए हम यहीं पे सोने वाले हैं। देन वो आगे कहता है ये वही रूम है जहाँ पे मैं रहा करता था। यू कहता है मुझे तो लगा था ज्यादातर बच्चे डॉर्मेटरी में रहते होंगे। चेंग कहता है हाँ वो डॉर्मेटरी में ही रहते हैं, पर मैं कुछ स्पेशल था। देन वो यू के करीब जाते हुए कहता है क्या तुम गेस कर सकते हो ऐसा क्यों था। यू कहता है ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग रहे होगे। ये सुन के चेंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। यू उससे पूछता है अब मुझे बताओ हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मुझे तुम्हें इसके बारे में एडवांस में बताना होगा। ये सुन के चेंग कुछ समझ नहीं पाता है। वो सोचने लगता है क्या वो जानना चाहता है कि आखिर मैं उसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। चेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो। यू कहता है मैं वाला ज्वाइन क्यों करूं। ये सुन के चेंग के हाथ रुक जाते हैं। यू कहता है पर अब तक तुमने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ एक्सोसिस्ट करते हैं। यू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज समझ लो, तुम उस लड़के के लॉयल सबॉर्डिनेट बन सकते हो पर मैं नहीं। तुम RSI को अपना घर समझ सकते हो पर ये मेरा घर नहीं है। देन वो आगे कहता है मुझे अपने साथ कंफ्यूज मत करो। ये सुन के चेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसका गला दबाते हुए कहता है सो व्हाट। वो अपना मैजिक यूज करके चेंग के हाथ पैर बांध देता है और उसके करीब जाते हुए कहता है क्या तुम हम दोनों के बीच लाइन खींचना चाहते हो। वो आगे कहता है बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता चुन लिया है, तुम बस इसे जाने दो। पर यू मानने वालों में से कहाँ था। वो भी अपने मैजिकल पावर्स यूज करता है चेंग को खुद से दूर हटाने के लिए, पर फिर भी चेंग उसके करीब जाने की कोशिश करता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो। देन चेंग उसका चिन पकड़ लेता है और कहता है टेक इट इजी, मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ कि तुमने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कहा था। पर यू बिना कुछ बोले उसे घूरने लगता है। कुछ सेकंड के बाद हमें दिखाया जाता है यू चेंग को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, वो मैं ही था जिसने तुम्हें अभी अभी जाने दिया। तभी यू दरवाजा ओपन करता है और उसे घूरने लगता है।
चैंग कहता है फोर्स से हम दोनों प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तभी यू उसके ऊपर नूडल्स का डब्बा थ्रो करता है और दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। ठंड लगने की वजह से चैंग छींकता है। वो सोचने लगता है यार बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। देन सीन शिफ्ट होता है यू के ऊपर। अभी वो कमरे में था। वो सोच रहा होता है ये सब कुछ कितना अनरीजनेबल है। तभी उसकी नजर डेस्क के ऊपर रखी गई एक फोटो फ्रेम पे पड़ता है। वो सोचने लगता है क्या इस पर्सन का नाम डिंग युआन है? क्या ये उसका टीचर है? यू को याद आता है हाउ ने कहा था कि वो एक गद्दार है। इसके बाद उसे याद आता है चैंग ने एक बार उससे कहा था ये 6547 उसके टीचर ने उसे दिया था। रात को सोने के दौरान वो सोचने लगता है ऑर्डिनरी एक्सोर्सिस्ट को 6547 नहीं मिल सकती, तो फिर डिंग युआन को 6547 कहाँ से मिल गया? देन उसे फाउंडर के बारे में याद आता है। चैंग ने उससे कहा था मैंने उसे 6547 दिया है, इसीलिए आप उसे RSI में ज्वाइन करने दीजिए। यू सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है फाउंडर को इसके बारे में कुछ तो पता होगा। क्या फाउंडर ने डिंग युआन को 6547 दिया था? देन वो आगे सोचने लगता है आखिर चैंग उन पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है। तभी उसे याद आता है चैंग ने एक बार हाउ से कहा था क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। ये याद करके यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देन वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है छोड़ो इन सब चीजों को। पर 2 घंटे के बाद वो बेड से उठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। देन वो अपना जैकेट पकड़ के घर से बाहर निकलता है, पर घर के डोर के पास वो चैंग को पाता है। ठंड की वजह से चैंग का हालत खराब हो चुका था। यू उसे कहता है क्या तुम पागल हो? वो सोच रहा होता है क्या तुम खुद को ठंड से मारना चाहते हो? चैंग कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं किसके बारे में सोचूं। देन वो आगे कहता है तुमने मुझे दूर पूछ क्यों किया? ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चैंग कहता है क्या तुमने ये इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें फाउंडर के बारे में पहले से नहीं कहा था? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। देन वो पीछे पलटते हुए कहता है क्या सिर्फ यही वजह थी? ये सुन के यू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। देन चैंग उसके करीब जाने लगता है। देन उसे सडनली हक करते हुए कहता है मैं होप कर रहा था कि तुम किसी चीज के ऊपर भरोसा कर सको। यू समझ नहीं पा रहा था आखिर उसे क्या हो गया। चैंग कहता है क्या होगा अगर एक दिन मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? ये सुन के यू कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है बाथरूम कहाँ पे है? ये सुन के चैंग हैरान हो जाता है। कुछ देर के बाद वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज फुल मून की रात है। चैंग उसे एक जगह पे ले जाने लगता है। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। तभी चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। यू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? चैंग कहता है मेरे हाथ ठंड पड़ चुके हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों बाथरूम तक पहुँच चुके थे। यू कहता है तुम यहीं पे रुको। चैंग कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ। यू कहता है ठीक है तो फिर तुम पहले जाओ। ये सुन के चैंग इरिटेट हो जाता है और सोचने लगता है ये कितना बोरिंग है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यू अपना हैंड वॉश कर रहा था। तभी चैंग उसे कहता है क्या तुम सो गए थे? यू कहता है क्या कुछ गलत हुआ? यू कहता है अगर तुम्हें नींद नहीं लग रहा है तो हम दोनों स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। ये सुन के यू को उसकी बातें ठीक से समझ में नहीं आती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक जगह पे पहुंच चुके थे। यू कहता है क्या तुम इसे स्विमिंग कहते हो? क्या तुम इस सूखी जगह पे स्विम करने वाले हो? चैंग कहता है तुम इतने उतावले मत हो। चलते चलते वो दोनों डेड एंड तक पहुंच चुके थे। हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था। एक पर्सन उन्हें कैमरे के जरिए देख रहा था। जब वो पर्सन चैंग की आंखों को स्कैन करता है तभी चैंग का प्रोफाइल फोटो वहाँ पे आ जाता है। साथ ही उसका फुल नेम और नंबर भी आ जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद चैंग के सामने जो दरवाजा था वो खुलने लगता है। ये देख के यू पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। उस कमरे के अंदर बहुत सारे स्क्रीन हवा में लहरा रहे थे। वहाँ पे लिखा गया था जियांट इन्फेंट इविल सोल मैनेजमेंट सेंटर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। देख के यू हैरान में था और कहता है क्या इविल बेबी? चैंग कहता है ये जियांट इविल स्पिरिट का शॉर्ट फॉर्म है। देन वो आगे कहता है चलो यहाँ से, हमें सबसे पहले अपने कपड़े बदलने होंगे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों ने कपड़े बदल लिए थे। चैंग अपना हाथ स्कैन करता है जिसकी वजह से और एक दरवाजा खुल जाता है। उस कमरे को देख के यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो कमरा समुद्र की तरह ही था। यू जब उस कमरे में एंटर करता है वो कहता है क्या ये सैंड है? वो दोनों पानी के सामने खड़े हो जाते हैं। यू नीचे कूदने के लिए हिचकिचा रहा था। यू चैंग से कहता है क्या ये? तभी चैंग उसे अचानक से धक्का देके पानी में गिरा देता है जिसकी वजह से यू को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था।
यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।